पर आजकल झुकना ही तो बीमारी है ना महाराज। कितनी परंपरा बदल गई ना। पहले प्रणाम कैसे होता था मालूम? साष्टांग। ध्यान से समझना बात को। साष्टांग प्रणाम मतलब 8 अंग से प्रणाम साष्टांग है। गांव में लोग बोलते थे पहले दंडवत। आज भी संतों की भाषा में दंडवत ही होता है। तो दंडवत का मतलब क्या? लाठी डंडा जो छोड़ो धम्म से गिर जाए वैसे लंबा लेट कर प्रणाम करना, ये साष्टांग दंडवत प्रणाम है। पर माताओं के लिए साष्टांग प्रणाम वर्जित है। अब ये मत पूछना क्यों, बड़ी खतरनाक बात है महाराज। आज हर बात में पूछते हैं क्यों। कुछ शास्त्र की मर्यादा ऐसी होती है जिस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आपको पांचांग प्रणाम करना चाहिए। घुटना मोड़ के हाथ दोनों आगे सिर पे रख के, केवल हाथ सिर और दोनों घुटना, ये 5 अंग लगेंगे आपके धरती पर। आपको पांचांग प्रणाम। अब इसका प्रमाण चाहिए तो मेरे प्रकोष्ठ में आ जाना। इस व्यासपीठ से मैं पूरा विस्तार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी कुछ मर्यादा है। तो माताओं को पंचांग प्रणाम और भाई लोगों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। यह शास्त्र की मर्यादा है। भगवान के किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी धाम में जाओ, तो साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। जमाना बदला, समय बदला, हम मॉडर्न हुए तो प्रणाम करने का सिस्टम भी बदल गया। साष्टांग प्रणाम बदला तो चरण स्पर्श हुआ। दोनों हाथों से दोनों चरण को स्पर्श करते थे। चरण स्पर्श की विधि क्या है? ये दोनों हाथ उल्टा ऐसे करोगे तो सामने वाले के दाहिने पैर पर दाहिना हाथ और बाएं पैर पर बायां हाथ जाएगा, तब चरण स्पर्श होता है। ये चरण स्पर्श की विधि है। और आपको रहस्य की बात बताऊं, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अपने से श्रेष्ठ को एक हाथ से प्रणाम करने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक हाथ से प्रणाम करने से आपका किया हुआ पुण्य क्षीण होता है। समझ में आई बात? तो आज से अगर आपको अपना पुण्य गंवाना है तो एक हाथ से किसी को प्रणाम करना, और नहीं तो केवल 2 हाथ से ही प्रणाम करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे? 4 दिन में इतना तो अनुभव होना चाहिए ना। बिल्कुल शास्त्र की चर्चा कर रहा हूं और ध्यान से समझना, क्योंकि आपका जीवन और आपके जीवन का संस्कार यहीं से खराब हुआ है महाराज। हमने प्रणाम करने की विधि खराब कर दी है। तो साष्टांग न कर सको तो चरण स्पर्श, और चरण स्पर्श कभी भी एक हाथ से नहीं होना चाहिए। थोड़ा और मॉडर्न हुए, अपन साष्टांग तो नहीं कर सकते और झुकने में भी थोड़ी शर्म आती है ना जी, क्योंकि अब प्रणाम चरण स्पर्श करने के लिए झुकना पड़ेगा। तो बाद में परंपरा हो गई दोनों हाथ जोड़ने की। महाराज जी प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे। थोड़ा और मॉडर्न हो गए तो हाथ जोड़ेंगे। अरे अरे मालूम नहीं मैं कौन हूं, अब मैं हाथ जोड़ूंगा क्या? तो क्या करें? बोले हाय। अब वो पता नहीं कौन वाला हाय करता है। एक तो दुख वाला होता है हाय हाय, और एक तो विदेशी कल्चर वाला है हाय हाय। पर दोनों में हाय ही लगती है महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो प्यारे, प्रणाम करना सीखो, झुकना सीखो। हमारे एक मित्र थे विद्यालय के, हमसे कहते थे कि झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, वरना अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। तो झुक तो वही सीखता है ना महाराज जो जीवित हो। अकड़कर तो केवल लाठी चलती है महाराज, मुर्दा रहता है।
तो नमन करना है। नमन मन का उल्टा नम अर्थात नमन। झुकना सीखोगे तो मन को नियंत्रित करना सीखोगे। और जब तक आपका मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक ना तो माला में मन लगेगा, ना भगवान की पूजा में मन लगेगा, ना आप कथा सुन पाओगे। क्या कहूं अधिक, भक्ति में आपकी किसी भी रूप में सूत्रपात भक्ति का नहीं कर सकते हो। ध्यान से समझना, इस मन को नियंत्रण करने की बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में जितना चक्कर है वो सब मन से है प्यारे। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम संग, मन ही करत भजी। मन से ही सब कुछ होता है। कल शायद अनिल भैया मेरे पास बैठे थे, कह रहे थे महाराज जी मेरी तबीयत खराब थी और मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया था और डॉक्टर साहब ये कहते रहे आपको कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो मैं ठीक हो गया। हम मन से बीमार होते हैं और मन से ही ठीक होते हैं। कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गवां। इतना लालची है मन है, समझता नहीं है। कबीरदास जी समझा रहे हैं, कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गवां। भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। भजन करने में 10 बहाने ढूंढते हैं, नहाया नहीं है, धोया नहीं है, अभी दिन बहुत है, पर भोजन करते समय तनिक भी विचार नहीं करता। और मन को नियंत्रण करने के लिए तो महाराज अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के मन नियंत्रित नहीं हो सकता। और इसलिए धीरे धीरे सनई 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 मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करो। एकाएक बलात् हठात मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि योगी भोग नहीं कर सकता, भोगी योग नहीं कर सकता है। वर्जित है दोनों के लिए। योगी भोग करेगा तो रोगी हो जाएगा और भोगी योग करेगा तो वो भी रोगी हो जाएगा। तो बलात् हठात किसी कार्य पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। मन को नियंत्रित कैसे करें महाराज? बोले सनई सनई, धीरे धीरे। माला लो, गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से जो मंत्र मिले उस मंत्र को, जो गुरु आपके कान में मंत्र बोलता है उस मंत्र पर विश्वास, गुरु के चरणों में श्रद्धा और प्रभु का अपने हृदय में वास करो, समझो। तब जाके प्रेम से आपकी भक्ति पुष्ट हो सकती है प्यारे। आजकल तो गुरुदेव से कहते हैं गुरुजी हमको ये मंत्र दीजिएगा, हम वो वाला मंत्र नहीं चाहते, ये वाला मंत्र चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु तो अपने भाव से मंत्र देगा ना, उसी मंत्र को जपना है श्रद्धा से। किसी देश में एक राजा था और उस राजा ने एक दिन अपने राज्य में यह घोषणा कर दी, मेरे पास एक बकरा है और इस बकरे को जो हरी हरी घास खिलाकर तृप्त करा के लेके आएगा मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। लोगों ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक व्यक्ति आया, बकरे को लेकर जंगल में गया, घास दिन भर हरी हरी खवाया, शाम को लेके आया, महाराज आपके बकरे को भरपेट घास खवाया है मैंने,
राजा ने कहा मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं परीक्षा लूंगा। राजा थोड़ा सा घास उठा के लाया और बकरे के सामने डाल दिया। बकरे का स्वभाव खाने लगा। राजा ने कहा तू झूठ बोल रहा है, तूने बकरे का पेट नहीं भरा है। अगले दिन फिर कुछ आए, फिर कुछ आए, और एक एक करके कई सौ लोगों ने बकरे को चराया, पर बकरे का स्वभाव था महाराज दिन भर घास खाता और शाम को आता, जैसे राजा हरी घास दिखाता बकरा खा लेता। एक सज्जन व्यक्ति ने सोचा राजा ने अगर बकरे की घोषणा की है तो इसमें कोई जरूर युक्ति लगाई होगी। सो उसने मन में विचार करके अगले दिन राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा साहब आपकी आज्ञा हो तो बकरे को मैं चरा के लाऊं? राजा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वह व्यक्ति बकरे को लेकर गया और जब भी बकरा घास खाने जाता एक हाथ में सोटा रखा था, डंडा पट्ट से मारता। धीरे धीरे बकरा जितनी बार मुंह लगाया उतनी बार मारा, तो बकरे के मन में डर बैठ गया, मैं घास खाऊंगा तो डंडा गिरेगा। दिन भर में एक भी घास का टुकड़ा नहीं खिलाया और शाम को राज दरबार में लेकर उपस्थित हुआ। राजा साहब आपका बकरा भरपेट घास खा के आया है। राजा ने कहा मैं परीक्षण करूंगा। अरे महाराज किसी लैब में टेस्ट करा लो। राजा हाथ में घास लेकर आया, बकरे के सामने फेंक कर कहा खाओ। बकरे के मन में डर बैठा था, हाथ में डंडा देखा, बोला खाऊंगा तो मार पड़ेगी। सो बकरे ने घास को खाना तो दूर सूंघने भी नहीं गया। राजा ने कहा वाह वाह, आपने मेरे बकरे का पेट भर दिया है। ये बकरा कौन है? हमारा मन है प्यारे। जब तक इस पर सदगुरुदेव का अनुशासन नहीं होगा, जब तक किसी संत की ताड़ना नहीं मिलेगी, तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं हो सकता। और जिस दिन संत ने इस पर अनुशासन कर दिया, इसका ताड़न कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा मन रूपी बकरा नियंत्रण में रहने लगेगा।